this is Abhishek Mishra and you are watching Abhishek Mishra's classes. Don't forget to subscribe and press the bell icon so you get notifications as soon as a new video is uploaded. And also thank you very much for subscribing my channel. Jai Hind. Today we are going to start with Mauryan Empire, and gradually we will have more videos on different kings of Mauryan Empire, Chandragupta, Bindusar, and Ashoka, the great Ashoka. We will gradually have all these videos. First, let's start with the Mauryan Empire. This is the map during 2050 before Christian era, and these are some of the most important places like Delhi to Opera, Khalsis, then Kaushambi, Varanasi. Patliputra was the capital, the main capital. The regional capitals are also star marked. You can watch all this there on the map. And this is in particularly 250 before Christ. That means we are nearly talking about the time period of Ashoka. And there are some of the places that is also shown where pillar edict और जो अशोक स्तंभ सारे पाए गए, जो मेजर स्तंभ थे, जो माइनर स्तंभ थे, उन सब के बारे में थोड़े बहुत जो इंस्क्रिप्शन मिले उनको भी मार्क्ड आउट यहाँ पर किया हुआ है, जो कि हम लेटर ऑन में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ this total area was under the control of Ashoka and so on during the Mauryan Empire. क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे हुए. फिलहाल अगर हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई आपको या हमें किसी को कैसे पता चला कि मौर्यन एम्पायर के बारे में और इन सब चीजों के बारे में. तो जो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, एक को हम कहते हैं साहित्यिक सोर्सेज या लिटरेरी सोर्सेज, सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक जो स्रोत हैं, हम उनकी बात करते हैं. तो पहले हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें आता है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर. जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में दीपवंश, महावंश, दिव्यवर्धन एंड जातक कथाएं, इन सबों में भी हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बड़ा डिस्क्रिप्टिव डेटा मिल जाता है. जैन लिटरेचर में कल्पसूत्र है, वहां पर भी हमें जो है अशोकन एम्पायर के बारे में पूरा का पूरा, नॉट ओनली अशोका, चंद्रगुप्ता एंड बिंदुसार, एवरीबॉडी, इन सब के टाइम पीरियड के बारे में, कैसे यहाँ लोग रहा करते थे, किसका ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस था, हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं. कुछ और भी लिटरेरी सोर्सेज हैं, जैसे पुराण है, मुद्रा राक्षस है, कथा सरित सागर है, बृहद कथा है, बृहद कथा मंजरी है. इन सब ये भी हमारे जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं जिनसे हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, खासतौर से मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें जानकारी मिलती है. इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज में एक सोर्स और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका, जिसके बारे में हम काफी डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, रुद्रदमन के इंस्क्रिप्शंस हैं, पॉटरी है, आर्किटेक्चर है, ये सारी की सारी है. जैसे ये आप देखो, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोक स्तंभ पे लिखा हुआ है. And all these things help in understanding the time period of Ashoka, the time period of Mauryan Empire, how the Chandragupta Maurya, what their thinking were, to which particular religion or to which particular belief they believed in, all these things जो कि हमें इनसे पता चलता है. अब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो मेन सोर्सेज तो कुछ सोर्सेज तो हमने वहां देखे. जो मेन सोर्सेज हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आता है वह है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, और द सेम पर्सन इज नेम्ड आल्सो एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ मौर्यन टाइम. दिस सोर्स इज रिटन इन संस्कृत. अगर आप इसको देखें तो इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में है, और यह गद्य एवं पद्य दोनों में है. महाभारत शैली में लिखी हुई किताब है, और चाणक्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. द टाइटल अर्थशास्त्र जो लिखा है, हम इसको नॉर्मली क्या समझते हैं, आज के जमाने में भी अगर आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं द साइंस ऑफ वेल्थ, तो वहां पर उसको हिंदी ट्रांसलेशन उसका अर्थशास्त्र है. तो इसीलिए हम जब भी चाणक्य के अर्थशास्त्र को समझते हैं तो हमें नॉर्मली ये लगता है कि इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, लेकिन
उस किताब का बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वेल्थ के बारे में बात करती, नहीं। दैट बुक इंक्लूड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट, लॉ, civil and criminal court system both, ethics, economics, markets and trade, the method for screening, how the minister, जो भी मिनिस्टर है उनको कैसे बनाया जाए, कैसे हो, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसके ऊपर है। डिप्लोमेसी है, थ्योरीज ऑफ ऑन वॉर है, नेचर ऑफ पीस है, एंड द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ किंग भी वहां है। द टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट्स हिंदू फिलॉसफी, बिकॉज कौटिल्य वॉज अ ब्राह्मण, तो वो नॉर्मली ये नेचुरल नेचर है कि जो जैसा जैसा पढ़ा है वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो दिस पर्टिकुलर अर्थशास्त्र, it incorporates Hindu philosophy. It includes ancient economic and cultural details on agriculture, mineralogy, mining and metals, animal husbandry, medicine, forest and wildlife. Everything is there. तो इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बस इतना सोच लेना या समझ लेना कि यह साइंस ऑफ वेल्थ है, ये हमारी एक प्रकार से काफी छोटे से रूप में किसी एक बड़े चीज को देखने का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं है। जो दूसरा सोर्स है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। हु वाज मेगास्थनीज देन? He was the ambassador of Alexander in court of Chandragupta Maurya, to whom he called Sandracotus. यानी मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज सेल्यूकस जो है का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिका जो ओरिजिनल बुक है वो अवेलेबल है इन दिस वर्ल्ड, नो। लेकिन इस किताब के सोर्सेस को कई फॉरेन राइटर्स ने यूज किया है और उन्होंने एज पर इंडिका करके लिखा है, जिसमें कुछ राइटर्स हैं जिनमें से एक कुछ के नाम है एरियन है, फिर प्लूटार्क है, फिर प्लिनी है, जस्टिन है। इन सबों ने मेगास्थनीज की इंडिका को यूज किया है इंडिया के बारे में या चंद्र मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड के बारे में समझाने के लिए। एज पर द बुक, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एरा पीपल वो बहुत प्रॉस्परस थे, वो संपन्न थे, चोरियां नहीं होती थी, घरों में लोग अपने ताले नहीं लगाते थे, जो क्राइम था वो बहुत रेयर था और रेयर क्राइम होने के कारण जुडिशियरी भी बहुत रेयरली यूज होती थी। इंटरेस्ट, जो पैसे पर सूद जो लेते हैं लोग, मूल देते हैं और उस पर सूद लेते हैं, वो प्रेवलेंट नहीं था, बहुत रेयरली, और अच्छा नहीं माना जाता था। पॉलीगैमी वॉज प्रेवलेंट इन रिच, लेकिन सती प्रथा नहीं थी। कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था और स्लेवरी वॉज नोटेबली रेयरली कहीं पर यूज होता और था, और उसका भी कारण जो है कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर और जितने भी रोम और ग्रीक से आने वाले लोग थे उनके कारण ही ऐसा था। अगर हम इंडिका को देखें और उसके अनुसार से इंडियन इकोनॉमी को समझने की कोशिश करें, तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है फार्मर्स। तो फार्मर्स हर तरह की जाति धर्म से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण्स फार्मिंग नहीं करते थे, ऐसा था कि सिर्फ शूद्र करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हर जाति से लोग काम किया करते थे। धर्म का तो उपयोग होना ही नहीं है, क्योंकि धर्म उसके बाद का है सारा का सारा, आफ्टर द क्राइस्ट बॉर्न एंड देन द पैगंबर साहब आए, उसके बाद जो है और धर्म आए। लेकिन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड आल्सो बुद्धिज्म वाज प्रेवलेंट देयर, जैनिज्म वाज देयर। तो जो उपासक थे जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के, वो उपासक या जो हिंदू धर्म को मानते थे, वो सारे के सारे मिलकर के इस कार्य को किया करते थे। दे लिव इन विलेजेस, और टाउन्स को रेयरली कभी विजिट करना पड़ता था तो जाते थे। उनको किसी भी तरह के युद्ध से, पब्लिक जितनी भी ड्यूटीज थे उनसे एग्जम्प्ट किया था। उनको बेसिकली उन्हें सिर्फ एक काम से मतलब रखा गया था कि वो प्रोडक्शन करें, ताकि रेवेन्यू ऑफ द ट्रेजरी जो है, स्टेट ट्रेजरी जो है, वो लगातार बढ़ती रहे। दे वर रिगार्डेड एज अ पब्लिक बेनिफैक्टर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल डैमेजेस इवन बाय एनिमी वॉरियर्स। वो भी जो है शत्रु का भी जो लड़ाई करने वाले सिपाही थे, वो भी नहीं चाहते थे कि कभी इनको कोई दिक्कत हो विलेजेस को, क्योंकि अगर जीतेंगे तो फिर वो विलेजेस उनको रेवेन्यू देने से इनकार कर सकते हैं। तो उनको बचा करके सारा काम होता था, सारे युद्ध होते थे। They pay land tribute to the ruler, whosoever the ruler was, and the official, क्योंकि ऑफिशियली वही लैंड ओनर था, जो भी राजा जीतता था उसी की वो जमीन होती थी। तो टू एन एक्सटेंट ही वाज द लैंड ओनर, ओरिजिनल लैंड ओनर। तो वो रेवेन्यू देते थे, और इट इज इन बेसिकली दे रिमिट 1/4 ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द स्टेट ट्रेजरी।
जो भी था उसका 1/4 जो है वो स्टेट ट्रेजरी को दिया करते थे। रिलीजन के बारे में देखें तो ब्राह्मण्स वर ऑन टॉप ऑफ रिलीजन, पीपल बिलीव्ड इन रीबर्थ। श्री कृष्ण और शिव दोनों की पूजा किया करते थे और यही सिस्टम था। एज पर इंडिका अगर हम देखें तो फिलोसफर जो है बहुत सारे नहीं थे, लेकिन प्रोमिनेंट थे, उपलब्ध थे। दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल पब्लिक ड्यूटीज। नाइदर वो मास्टर थे न किसी के सर्वेंट थे। दे बिलीव टू बी मोस्ट डियर टू द गॉड्स एंड टू बी द मोस्ट कन्वर्सेंट विथ मैटर्स पर्टेनिंग टू हेडस, यानी भविष्य की बातों को बताने में, और वो साल के शुरू में बताते थे कि कैसे होगा। Engaged by others to offer sacrifices and perform funerary rites for which they received valuable gifts and privileges. देवताओं को सैक्रिफाइस करना है, किसी के मरने पर कुछ राइट्स करने हैं, उनके लिए वो इंगेज किए जाते थे और उनको अच्छे गिफ्ट और सुविधाएं मिलती थी। हर वर्ष के शुरुआत में उन्हें कुछ प्रोफेसीज फॉर द नेक्स्ट ईयर करना होता था कि सूखा पड़ेगा कि नहीं, बारिश कितनी होगी, हिल स्टॉर्म होगा या नहीं होगा, हवाओं की दिशा क्या होगी, बीमारियां कैसी होंगी, और इस तरह की सारी चीजों को। और इनके प्रोफेसीज के आधार पे जो राजा थे, जो जो सिटीजन्स थे, वो अपनी तैयारियां किया करते थे। अगर किसी फिलोसफर की प्रोफेसी, भविष्यवाणी अगर फेल कर जाती थी तो उसको क्रिटिसिज्म होता था, और फिर उसे पूरी जिंदगी चुपचाप फिर अपनी प्रोफेसीज को देना उसको अलाउड नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि इसके बदले में उसे कोई पेनल्टी या कुछ हर्जाना नहीं देना पड़ता था। इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन वर abundant on Indian soil. Tin and other metals were also used for making number of tools, weapons, ornaments and other articles. तो सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, टिन्स और भी बाकी मेटल्स सबका यूज करना इंडियंस जानते थे। हथियार बनाना, ऑर्नामेंट बनाना और भी किसी तरह की कोई चीज को बनाना, उसके बारे में उनको पता था। इंडिया का जो लैंड है वो काफी फर्टाइल था। इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड वाइडली। मेन क्रॉप में राइस, मिलेट, a crop called bosporum and other cereals, pulses and other food plants. There are 2 crop cycles per year. Since rain falls in both summer and winter, at the time of summer solstice, rice, millet, bosporum and sesame are sown. During winter, wheat is sown. No famines have ever occurred in India. There were reasons. पहला ये था कि इंडियन वर ऑलवेज एस्योर्ड ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सीजनल क्रॉप। तो सूखा पड़ा तो एक पीरियड में पड़ा, सेकंड पीरियड तो था उसमें प्रोडक्शन हो गई। तो सूखा जैसा कोई बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड के लिए ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे फ्रूट्स और एडिबल रूट्स भी प्रोड्यूस किए जाते थे। इंडियन वॉरियर्स जो कि दोज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एज सेक्रेड, जितने भी वॉरियर्स थे वो इसको बड़ा पवित्र मानते थे। दूसरे देशों में जहां पर जो है फार्म्स को वॉर के टाइम पीरियड में बर्बाद कर दिया जाता था, यहाँ चाहे वो दुश्मन के हों चाहे अपने साइड के हों, दोनों में से कोई भी पेड़ों को काटना, जंगल में आग लगा देना, खेतों में आग लगा देने की कोई भी बातचीत नहीं हुआ करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो मौर्यन स्टाइल हैड ए कॉम्प्लेक्स एंड एलिबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द किंग वॉज द सोर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी। सारे जो मेजर सोर्सेज ऑफ मौर्यन पीरियड emphasizes on the notion of high level central control and uniform structure of the Mauryan administration. दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला सेंट्रल कंट्रोल था, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था। अगर हम अर्थशास्त्र के आधार पे लें, इंडिका के आधार पे लें, तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो है वो सेंट्रलाइज था, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था। इस आइडिया को बहुत दिनों तक रोमिला थापर, गॉड फर्स्टमैन, इन सबों ने लिया, लेकिन लेटर ऑन इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ी सी चेंज ओवर आई हैं, लेकिन इट्स कंटिन्यूअसली देयर। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, नेक्स्ट टू किंग अमात्या, they played a vital role in the Mauryan administration. This umbrella term Amatya included all high-ranking officials, councillors, and executive heads of department. Arthashastra mentions two consultative bodies, one small body of mantrins called Mantra Parishad and the other large body of variable number called Mantri Parishad, which included executive heads of the department.
Now, here in this particular Mantra Parishad and Mantri Parishad, if you go through, you can find it out even in today's time period, even in India, कि हमारे यहाँ भी आपको मिलेगा कि एक कोर कमिटी होती है कैबिनेट की और दूसरी होती है जो मेजर कमिटी होती है, इसी तरह करके. Thank you all for watching my video, and if you haven't subscribed my channel, then please do it and press the bell icon to get notification. Once again, thanks and Jai Hind. Namaskar.